Hello everyone, this is me, ये भैया जी and once again I welcome you all to the amazing platform of the भैया जी की क्लास। आज की वीडियो में हम लोग अल्कोहल फिनॉल और ईथर के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। आज बचे हुए क्वेश्चन को आराम से हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और हर एक क्वेश्चन से पहले आपको कंसेप्ट के बारे में बताया जाएगा, फिर क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाएगा। तो बिना वीडियो को देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्कोहल फिनॉल और ईथर के चैप्टर को। लास्ट क्लास में शायद हम लोग 19 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। वो बताओ, सब आवाज़ वगैरह सब क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस किए थे। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन जब करते हैं तो यहाँ पे मार्कोवनिकोव ऐड कर रहे थे या मार्कोवनिकोव रूल यूज़ कर रहे थे या एंटी मार्कोवनिकोव। मैकेनिज्म देखना है क्या तुम लोगों को, या डायरेक्ट बना लोगे इस तरह क्वेश्चन? समझना है क्या ये बताया आगे आगे इसमें? से देखो। इसमें कुछ नहीं करना। हाइड्रेशन ऑफ क्या कर रहे हैं हम लोग, एल्कीन का। एल्कीन है ना, जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो क्या बोलते हैं इसको, एल्कीन। एल्केन। एल्कीन का क्या कर रहे हैं, एसिड के प्रेजेंस में अब हम लोग हाइड्रेशन कर रहे हैं। H2O क्या है, ये H2O। एच मतलब क्या होता है, एसिडिक मीडियम। ओ एच होगा तो बेसिक मीडियम। क्या है ये, बेसिक मीडियम। क्या करता है ना, सबसे पहले देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या है, CH3, CH डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्या होता है हम लोग का, कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ पे उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ध्यान से देखना, सबसे पहले H आता है। कौन आएगा सबसे पहले, H प्लस। एच। H प्लस, क्या H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का कमी होता है यस तब सर। ना आता है ये। हाँ, तो ध्यान से देखना, अब क्या चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ। तो क्या करता है, देखो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड होता है ना, ये क्या करता है, इधर वाला पाई बॉन्ड इसको अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। मतलब क्या होता है, सबसे पहले प्रोटोनेशन, मतलब एच का एडिशन। अब ध्यान से देखो, जब एच का एडिशन हो जाएगा तो क्या इसके पास नेगेटिव या आएगा चार्ज या पॉजिटिव, ये बॉन्ड शिफ्ट करके इधर ना, ये लोन पेयर क्या हुआ, इधर आ करके इसको ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों पहले न्यूट्रल था। इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो क्या चार्ज पॉजिटिव आता है या नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव। Na प्लस मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, बता। तो क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट। यहाँ से देखो, CH3, CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या बना, एक और हाइड्रोजन को जोड़ दिया तो ये H आ गया यहाँ पे। CH3 इधर बना लिया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब देखना है हम लोग को, कार्बोकेटाइन इसी को बोलते हैं ना, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो। यस सर। अब क्योंकि यहाँ पे वाटर है तो वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है कि नहीं। मान लो यहाँ पे H, ध्यान से देखो, H को हम लोग कैसे जानते हैं, एच से कनेक्टेड हो फिर कनेक्टेड H। इसके पास लोन पेयर होता है कि नहीं, लोन पेयर होता है कि नहीं होता है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर नहीं होता है, 6 वैलेंसी होता है ना, ऑक्सीजन का कितना वैलेंसी होता है, 6। तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है। यस सर। तो इसके पास दो लोन पेयर बचा हुआ है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड किया है तो बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन इसके प्रोवाइड किया तो ये बॉन्ड बनाया। अब क्या करेगा, ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, प्लस है तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ये क्या मैं। करता है, ऑक्सीजन, वाटर वाला जो ऑक्सीजन होता है ये लोन पेयर प्रोवाइड करता है कार्बोकेटाइन को। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना लेता है, CH3, CH। अब ये प्लस के पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो प्लस वाला चार्ज हट जाएगा। हाँ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, O, और यहाँ पे 2 H है इधर से। अब ध्यान से देखना, इस ये न्यूट्रल था, पहले इलेक्ट्रॉन पेयर था तो न्यूट्रल था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा कि नहीं। यस सर। अब क्या करेगा, यहाँ पे एक और मोल ऑफ H2O प्रेजेंट होगा। मान लो ये H2O, अब पानी है तो पानी में एक मोल जरूरी है क्या, कि ये एक ही मोल प्रेजेंट होगा, बहुत सारा मोल्स प्रेजेंट होगा। ये जो पानी है इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे करके इसको निकाल देगा, ताकि इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाए, ये न्यूट्रल बन जाए। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्या कर रहा है ये। दूसरा मोल वाटर का, दूसरा मोल का जो लोन पेयर है, ये किसको प्रोटोन प्रोवाइड कर रहा है, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है।
जब ये इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन मिल गया तो ये निकल जाएगा ना, तो इधर वाला इसका हाइड्रोजन को मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो क्या ये प्लस वाला को न्यूट्रल कर देगा? नहीं हाँ आया कर समझ? देगा। तो इसके पास क्या बच जाएगा? ये निकल गया H, तो OH ही बचेगा। तो प्रोडक्ट हमारा यस क्या सर। बना? CH3 के पास OH आया और इधर CH3। अब एक बार तुम लोग कंसेप्ट पता होगा या नहीं पता होगा, पता नहीं हमको। कार्बोकेटाइन बनता है ना, तो उसमें रीअरेंजमेंट भी होता है। ध्यान से देखना इसका एग्जांपल। हमेशा हम लोग यहाँ पे मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव नहीं लगाते हैं। अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है, ध्यान से देखो इधर CH3 CH2 डबल बॉन्ड। अच्छा इस पे चलो CH3, इसको एक बॉन्ड को हटाते हैं। इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जब यहाँ पे वाटर आएगा H H2O और H प्लस, इसको एक और नाम से लिख देता है H3O प्लस। तो ध्यान में याद रखना ये सब। आ रहा है कि नहीं समझ? नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है? यस सर। क्या करेगा फिर से? यहाँ का H, सबसे पहले जो H प्लस है एसिड का, ये किसको अटैक करेगा? किसका इलेक्ट्रॉन लेगा? यहाँ वाला का, इस कार्बन वाले। ये बॉन्ड इधर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये क्या बना लेगा? CH3 CH2 CH3। इस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आया? नहीं आया? क्या तुम लोगों को गलती नहीं दिख रहा है कुछ? ये H2 होगा क्या इसमें? ये H1 होगा? 5 बॉन्ड बना लेगा हाँ कार्बन। यस। ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग। H1 होगा। अब जब आया यहाँ पे प्लस चार्ज, इसके पास CH3 आ गया। क्या तुम लोग अब डायरेक्ट OH इसमें ऐड कर दोगे, या वाटर को वाटर को ऐड करने के बाद वो वाटर क्या करता है? H को रिमूव कर देता है, तो OH ही अटैच होता है। लेकिन ध्यान देना है आप तुम लोगों को, ये कार्बोकेटाइन कोई और कार्बन पे जाएगा क्या? कब जाएगा? अगर उस कार्बन पे जाने पर ये प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल बन जाता है, तो ये जाएगा वहां पे। सर वहाँ CH3 अटैच, वहाँ पे भी तो CH ही होगा, CH तो नहीं होगा। CH होगा, यहाँ पे CH ही होगा। नहीं, 5 हो जाएगा कोवेलेंसी। ऐसे 5 होगा। ये कार्बन दो इधर से बनाया, दो हाइड्रोजन से बनाया, दो दो 5। वाह! पहले वाला सेकंड कार्बन के मैं बोल रहा हूँ। सेकंड सेकंड कहाँ है सेकंड? अच्छा, बोले आप ही हमेशा गलत सही होंगे, ये जरूरी नहीं ना। ठीक है। अब देखना है नीचे आप भी नीचे भी कहाँ कहाँ गलती कर चुके हैं। चलो वैलेंसी का ध्यान रखना तुम लोग। अब देखना ध्यान से, ये कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी होता है नंबर ऑफ अल्फा एच। नंबर ऑफ अल्फा एच, नंबर ऑफ अल्फा एच क्या होता है? इससे कनेक्टेड कार्बन है, ये दोनों है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? देखो जब यहाँ पे कार्बन है तो अल्फा एच इसका हो जाएगा, ये अल्फा ये अल्फा। तो इसके पास 3 हाइड्रोजन इधर है और एक इधर है। मतलब जब कार्बन यहाँ पे है तो इसके पास अल्फा एच कितना है? 4, 4 अल्फा एच। लेकिन अगर कार्बन यहाँ चल जाता तो इसके पास कितना अल्फा एच हो जाएगा? ध्यान से देखो, कार्बन बोल रहे हैं हम। पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ आ जाएगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा एच पे। तो अगर चार्ज यहाँ पे आ गया, इसके पास देखो कितना अल्फा एच हो जाएगा। ये कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन से कनेक्टेड है और ये कार्बन से कनेक्टेड है। तो 3 और 3 6 और 1 7। तो 7 अल्फा एच ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू 4 अल्फा एच। इस केस में हाइड्राइड शिफ्ट होता है। अब हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होता है देखो ध्यान से। इसके पास एच है ना एक, इसके पास क्या है? एच। ये एच कनेक्टेड है, ये एच इस कार्बन पे चला जाता है। अगर ये कार्बन पे चला जाएगा तो ये प्लस वाला जो है इसका वैलेंसी पूरा हो जाएगा, और ये कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग। HYDRI, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब देखो इसके बाद ये कहीं जाएगा तो इसका स्टेबिलिटी इससे कम ही होगा। तो क्या करेगा ये? अब डायरेक्ट OH को तुम लोग अटैच कर देना यहाँ पे। डायरेक्ट क्या करना? OH को अटैच कर देना। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग मार्कोवनिकोव एडिशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को देख के OH का एडिशन कर रहे हैं। बात आ रहा है कि नहीं समझ? OH का एडिशन कब कर रहे हैं हम लोग? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को देखते हुए। डायरेक्टली अंधाधुंध हम लोग को नहीं कर देना है। तो क्या बना लेगा ये प्रोडक्ट? CH3 C, यहाँ पे CH3, ये CH2 हो जाएगा, ये CH3, और यहाँ पे OH आ जाएगा। सबको बात समझ में आया? तो ध्यान रखना, तुम लोग का स्टेप में वही करना है। क्या करना है? पहले हाइड्राइड को मतलब कार्बोकेटाइन बनाना है,
क्या करना है, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाना है। तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, अब देखना इसके पास कितना अल्फा एच है और यहाँ पे जाने के बाद कितना अल्फा एच आएगा। अगर इस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आने के बाद अल्फा एच बढ़ जाता है तो तुम लोग क्या करना, प्लस को यहाँ शिफ्ट करवा देना और ओ एच यहाँ पे लगा देना। लेकिन ध्यान में रखना एक बात कि एच होना चाहिए, हाइड्राइड शिफ्ट कर रहे हैं ना, हाइड्राइड शिफ्ट कर रहे हैं तो इसके पास एच प्रेजेंट होना चाहिए था। अगर यहाँ पे इस तरह से रहता CH3 तब करते क्या, तो मिथाइल शिफ्ट भी होता है, मिथाइल शिफ्ट भी होता है। तो मिथाइल शिफ्ट करने के बाद इस मिथाइल को वहाँ ले जाने के बाद तुम लोग एक बार अल्फा एच काउंट कर लेना। अगर नंबर ऑफ अल्फा एच शिफ्ट करने के बाद ज़्यादा आ रहा है इस कार्बन पे तब तुम लोग शिफ्टिंग कर देना। बाकी बात अगर सिमेट्रिक वगैरह हो देख लेना कि अल्फा एच देखना आया सबको, कैसे देख रहे हैं। कार्बन से कनेक्टेड कार्बन, इस कार्बन से कनेक्टेड कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है। देखो ये कार्बन से कनेक्टेड ये कार्बन है, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको भी बोलेंगे अल्फा। इसके पास जितना हाइड्रोजन होगा वो हमारा अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ अल्फा एच पे। तो ध्यान रखना अभी हाइड्रेशन कर रहे थे ना, H+H2O, H+H2O, H2O प्लस H, एल्कीन का हाइड्रेशन कर रहे हैं तो मार्कोवनिकोव एडिशन रूल फॉलो होता है। कौन सा रूल, मार आ रहा है कि नहीं समझ। यस सर। तो मार्कोवनिकोव किसको, किसका एडिशन होगा मार्कोवनिकोव में, H प्लस और OH माइनस, नेगेटिव यहाँ पे क्या होगा OH माइनस। तो मार्कोवनिकोव में क्या होता है, H वाला वहाँ जाता है जहाँ पे इसका दोस्त लोग प्रेजेंट होता है, मतलब जिसमें जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होगा, जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ एच होगा वहीं पे ये जा करके ऐड हो जाएगा। और OH वाला जिस कार्बन पे कम नंबर ऑफ एच होगा। तो इस वाले में ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन जो था एच किसके पास ज़्यादा है, इस वाले कार्बन के पास या इस वाले कार्बन के पास। अब ये मत ट्रिक लगा देना, एल्कीन से कनेक्टेड वाला कार्बन, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड वाला कार्बन में देखेंगे कि एच किस में ज़्यादा है किस में कम है, इसमें देख करके मत इसको भेज देना हाइड्रोजन किसके पास। किसके पास देखते हैं हम लोग, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड वाला कार्बन के पास हाइड्रोजन, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उसके पास एच आएगा मार्कोवनिकोव के रूल के अकॉर्डिंग। बात आ गया समझ। अब देखते हैं हम लोग एसिडिक एच, एसिडिक वाला स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं आपस में। तो जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए बोले तो एच को हटा देना। क्या बोले, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए आए तो हम लोग एच को रिमूव कर लेते हैं, फिर उसका स्टेबिलिटी देखते हैं। क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी। ये NO2 है, एक और क्या है OH OCH3। तो H को हटा देंगे, H प्लस को हटा देंगे तो माइनस आ जाएगा ना ऑक्सीजन पे, सबका सर सबका H को हटा दो यहाँ से। हम यहाँ से इसका H हटा दिए तो इसके पास माइनस आ गया चार्ज। माइक ऑफ रखेगा तुम लोग, यहाँ पे भी माइनस आ गया और इसके पास भी माइनस आ जाएगा क्या। अब देखना तुम लोग ध्यान से, तुमको कंपैरिजन करना है कि ये जो माइनस चार्ज है किसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल है। मेरे बात समझ में आया क्या, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा। अब ये सब जो ग्रुप आता है तो इसका कुछ खास प्रॉपर्टीज होता है। देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है कि नहीं है, है सर। ऑक्सीजन के पास हमेशा लोन पेयर रहता है, ध्यान से याद रखना। तो ये प्लस एम प्रॉपर्टी फॉलो करता है, प्लस एम शो करता है। प्लस एम क्या होता है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर देगा ग्रुप को, मतलब कोई भी कार्बन कनेक्टेड कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा DO। और अगर डबल बॉन्ड आ जाए स्ट्रक्चर में, जैसे N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ऐसा ही होता है ना इसका स्ट्रक्चर। ये कौन महारथी आ रहा है अभी, अच्छा ये महारथी नहीं है, पढ़ने लिखने वाला लगा। देखो हम बोले क्या, डबल बॉन्ड जिस स्ट्रक्चर में होगा ये माइनस एम शो करता है, -M। बस इतना याद रख लो, तुम लोग के लिए काफ़ी है ये। एम होता है मेसोमेरिक इफेक्ट वगैरह, वो तुम लोग को 11th में देखना था, लेकिन तुम लोग 11th बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हो तो अब मत देखना। -M का प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर खींचता है अपनी तरफ। देखो अब देखना ध्यान से, क्या ये O- को स्टेबल करने के लिए कोई इससे नेगेटिव चार्ज छीनेगा तब ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ना, क्योंकि O पे माइनस चार्ज अनस्टेबल होता है। मेरा बात समझ में आया क्या, O पे माइनस चार्ज अनस्टेबल होता है, क्या कोई इसका माइनस चार्ज को ले लेगा तो क्या ये स्टेबल हो जाएगा।
होगा कि नहीं? यस तुमको सर। देखना कि O माइनस Yes, स्टेबल है कि नहीं। तो मान लो इसका O माइनस चार्ज को कोई ले रहा है, अगर कोई ले लेगा तो ये खुश हो जाएगा ना। किसी के ऊपर कुछ दुख होगा, दुख को कोई ले लेगा, उससे छीन लेगा, तो दुख को लेगा तो खुशी होगा या दुखी होगा वो इंसान? तो दुख को ले रहा है तो वो खुश होगा ना। यस सर। अगर अगर माइनस चार्ज कोई ले रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। हम बताएं क्या, माइनस एम वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर खींचता है, और प्लस एम वाला इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। इसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुख है, और ये आ करके और दुख ही पहुंचा रहा है इसको, ये दुख दे रहा है। तो क्या ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्या? मेरी बात समझो। नो सर। इसको माइनस चार्ज नहीं चाहिए, इसको कर्ज नहीं चाहिए, ये आकर के कर्ज दे रहा है। तो क्या ये चाहेगा ये काम होने के लिए? ये काम होगा क्या? इसको पसंद है क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना? नहीं ना। अब एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, ना ही कोई ले रहा है ना ही कोई दे रहा है। तो तुम लोग बताओ, ये वाला ए और बी वाले में, ए बी और सी वाले में, ये तो अच्छा काम कर रहा है सेकंड वाला में। सेकंड वाला में तो अच्छा काम कर रहा है ना, कोई इससे ले ले रहा है इसका दुख को, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को ले रहा है कोई। माइनस एम शो करके ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। अब कोई इसको दुख पहुंचा रहा है, इसके पास ऑलरेडी दुख है, और कोई के पास थोड़ा दुख है और कोई देने वाला ही नहीं है या लेने वाला ही नहीं है। तो कोई आ करके देगा, उससे बेहतर है ना कि कोई ना दे, अगर कोई इसका दुख को नहीं यस। बांट रहा साथ में। तो क्या ये सी वाला ए वाले से अच्छा कहलाएगा क्या एसिडिक स्ट्रेंथ? क्योंकि इसके पास ना कोई ले रहा है ना कोई दे रहा है, इसके पास ऑलरेडी दुख है और आकर के दे रहा है, तो ये अनस्टेबल और हो जाएगा। लेकिन इससे तो कोई ले रहा है, इससे तो ले रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा, बी वाला। बी ए सी। वेरी गुड, बी ए और सी। हम लोग को देखना है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला ग्रुप कनेक्टेड है उस वाले चेन में, तो वो स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ाता है माइनस चार्ज वाले को। तो यहाँ पे लेने वाला ग्रुप था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इसको स्टेबल बनाएगा। नेगेटिव चार्ज ओ पर अनस्टेबल होता है। लेकिन कोई आया और इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, इसको पसंद नहीं इलेक्ट्रॉन रखना, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये नहीं चाहेगा कि ओ माइनस में बन के रहे हम, तो ये सबसे अनस्टेबल यही हो जाएगा। और ये तो इससे बेहतर है ना कि ना कोई ले रहा ना कोई दे रहा है, हम जितना में है उतना में खुश है। तो सी से ज़्यादा बेहतर ए हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है कनेक्टेड। पता है कि नहीं समझ? यस सर। तो पहचानना कैसे कि ओ माइनस स्टेबल है कि नहीं। एसिडिक स्ट्रेंथ वही होता है, कौन आसानी से एच प्लस देगा। अब ये एच प्लस क्यों देगा? कि यहाँ पे और देने वाला आ जा रहा है, तो ये एच प्लस देना नहीं चाहेगा ना। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि इतना आसानी से वो एच को दे रहा है। अब ये एच को देने के बाद और ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है, इसीलिए वो दे देगा आसानी से। ये एच प्लस देने के बाद अनस्टेबल और हो जा रहा है, तो ये नहीं देना चाहेगा, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो कम होगा। मेरा बात आया कि नहीं समझ? इस वाले केस में, यस सर। इस वाले केस में इसके कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन में ए वाला बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे कोई लेने वाला भी नहीं है और ना ही कोई देने वाला है। तो आंसर बी ए सी होगा। किसी को कोई डाउट है क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक कर रहे हैं? आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए। लुकास टेस्ट वाला हम लोग देखे थे ना लास्ट क्लास में। यस सर। किसके लिए यूज करते हैं लोग लुकास टेस्ट? अल्कोहल के लिए। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी। लास्ट वीडियो में, मतलब लास्ट पार्ट में भी हम लोग डिस्कस किया था इसके बारे में, कौन इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, कौन 2 से 3 मिनट लेता है, और कौन ना ही देता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है उसको ना, रिएक्शन देता ही नहीं है वो। अब देखो यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े थे इसी वाला एल्कीन वाला जो पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोपीन का क्या कर रहे हैं, हाइड्रेशन करवा रहे हैं। हम बोलते हैं डाइल्यूट भी रहेगा ना, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट, इसको बोलते हैं H2SO4। डाइल्यूट का मतलब ये होता है एसिड बहुत कम अमाउंट में है। डाइल्यूट H2SO4 है तो H2SO4 हमारा एसिड है, तो बहुत कम अमाउंट में जब एसिड रहता है तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट H2SO4। यहाँ पे H2O है, इसका मतलब H2O है और H प्लस है, और इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या कैसे लिख के देगा वो, H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन। तो क्या करते थे इसमें, मार्कोवनिकोव या एंटी मार्कोवनिकोव? हाइड्रेशन वाला में एल्कीन का क्या लिखा, मेथड प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखना, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जब पाई बॉन्ड तोड़ोगी तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या बना लेगा, इसको हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे फिर भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अगर हाइड्राइड शिफ्ट करती हो, मतलब ये कार्बन वाला पॉजिटिव चार्ज को इस वाले कार्बन पे लेते आओगी, तो अल्फा एच घट जाएगा। इसके पास देखो कितना अल्फा एच है, 3 और 2 5। ये जब एच आया तो 3 और 2 कितना हुआ, और एक और हाइड्रोजन आ गया तो 6 अल्फा एच है इसमें। बस इसके पास कितना अल्फा एच है,
6। लेकिन जब तुम इसके पास ले आओगे कार्बन पे प्लस चार्ज, तो कितना आ जाएगा इसके पास अल्फा एच? 3 ही आएगा, 3 नहीं 2 ही आएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन भी आएगा, तो 6। ज़्यादा अल्फा एच से कम अल्फा एच में मूव नहीं करना है हम लोगों को। बताया कि नहीं समझ? तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, मार्कोवनी ऑफ एडिशन, मतलब H प्लस का एडिशन और OH माइनस का एडिशन। H प्लस वहाँ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और OH वहाँ जाएगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH। बात आया कि नहीं सब कुछ समझ? कोई डाउट आ रहा है क्या? पूछोगे ये सब? नो सर। क्यों आया? स्टेबल बन रहा था कार्बोकेटाइन, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल बन रहा था। आगे बढ़ जाए। 2023 में पूछा ये याद रहेगा कि जब भी तुमको डाइल्यूट H2SO4 या तो H2O और H प्लस देगा। H प्लस का मतलब होता है एसिडिक मीडियम, या H3O प्लस, तो हमेशा हाइड्रेशन करना। एल्कीन का क्या करना? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या करते हैं? H प्लस और OH माइनस का मार्कोवनिकोव एडिशन करते हैं। H प्लस और OH माइनस का मार्कोवनिकोव एडिशन। यहाँ पे दिया 1 इथॉक्सी प्रोपेन। ये क्या, कौन सा कंपाउंड है हमारा? कीटोन वाला है क्या? कीटोन नहीं, ईथर वाला। ROR रहता था ना इसमें। छोटा वाला कार्बन चेन के साथ ऑक्सी लगा देते थे, तो ऑक्सी किसके साथ लगा हुआ है? ऑक्सी इथेन वाला है। तो इथेन वाला में क्या आता है, कितना कार्बन आता है बताओ सब? इथेन वाला में मीथ 2 कार्बन, यस सर। CH3 CH2। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। ऑक्सी के लिए ऑक्सीजन ऐड किए, उसके बाद लॉन्ग कार्बन वाला, लॉन्ग चेन का कार्बन, प्रोपेन है, मेथ प्रोपेन, 3 कार्बन। ये क्या हो गया? 1 इथॉक्सी प्रोपेन। बताया कि नहीं समझ? हाँ है ना? यस सर। डाउट आ रहा है क्या कहीं? डाउट आ रहा है? नहीं। तुम लोग को और सब नहीं है? ये दिक्कत आता तो पूछोगी वहीं पे, ताकि बताएं हम। ध्यान से देखो, इसका कैसे नेमिंग करेंगे। ये कितना नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है इसमें? बेंजीन वाला है क्या? C6H5। तो बेंजीन कनेक्टेड है इसके साथ, और इसके साथ क्या कनेक्टेड है? O के साथ CH2 CH3। यहाँ पे क्या कनेक्टेड है? बेंजीन। अब कौन सा वाले को छोटा कार्बन वाला मानोगे? ये कार्बन को? 2 ही कार्बन है ना इसमें? बात नहीं आ रहा समझ। तो 6 कार्बन का चेन बनेगा, 1 2 3 4 5 6। तो छोटा वाले के साथ ऑक्सी लगाते हैं कि नहीं लगाते? तो क्या बन जाएगा इसका? मैथ एथ इथॉक्सी। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेंजीन बोलते हैं कि नहीं? ऑक्सीबेंजीन। तो क्या बनेगा? इथॉक्सी बेंजीन। शाहनवाज है क्लास में? यस सर। आ रहा समझ कैसे लिख रहे हैं? जिसमें हाँ। कम नंबर ऑफ कार्बन होगा उसको पहले लिखते हैं, उसके साथ ऑक्सी लगा देते हैं। उसके बाद जो ज़्यादा नंबर ऑफ जो कार्बन तो बाद कंटेनिंग में। चेन होता है उसको बाद में लिखते हैं, डायरेक्टली नॉर्मल रूल से। 2 डिफरेंस बताना है इसके बीच का। इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम लोग, देख लेते हैं। ध्यान से देखो तो, कंपाउंड विच कंपाउंड इज ऑब्टेन व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल को जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या मिलता था हम लोग को? लास्ट क्लास था कि नहीं सब? एल्डिहाइड, कीटोन या एसिड मिलता है 2 डिग्री अल्कोहल को जब हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो कोई रिवाइज करके नहीं आया है? कीटोन। कीटोन ही बना दिया पहले से क्या? यहाँ पे एल्कोहल है OH। तो क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल है? ये कार्बन से कनेक्टेड, ये OH है, इसके साथ कितना नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड है? 2 कार्बन कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री ही होता है ना? होता है कि नहीं 2 डिग्री अल्कोहल? इसका जब हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बन जाता है? कीटोन बनता है, एसीटोन। एसीटोन। सिर्फ इसमें पूछा था प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पूछा था तो क्या बोलेंगे हम लोग? क्या मिलता है इसमें? कीटोन। क्या मिलेगा? कीटोन। बात आया कि नहीं समझ? नहीं आया? कीटोन मिलता है ना हम लोग को। यस सर। लास्ट क्लास में बताया था 1 डिग्री वाला का, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराएंगे तो क्या मिलता है?
सबसे पहले एल्डिहाइड मिलता है, क्या मिलता है? एल्डिहाइड। और फर्दर इसका जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो ये एसिड देता है। पिछला वीडियो जो हम देख रहे थे उसमें हम गलती से लिख दिए थे 1 डिग्री अल्कोहल वाला में कीटोन भी, तुम लोग गौर किए थे क्या? यस। हाँ, तो वहाँ पे सुधार लेना, वहाँ पे कीटोन नहीं देता है, 1 डिग्री वाला कीटोन नहीं देगा, क्या देता है? अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाएं तो वहाँ पे एसिड मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बता रहा कि नहीं समझ? 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? कीटोन, कीटोन। और 3 डिग्री वाला अल्कोहल क्या देता है? नहीं होता उसका। नो रिएक्शन, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं होता था। हाइड्रोजन नहीं होता था तो जब अटैक करता है तो हाइड्रोजन रहता है तो उसको निकालना आसान होता है एज कम्पेयर टू मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एब्सेंस के कारण यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं देता है, नो रिएक्शन। ये याद रखना, बार बार पूछता है इस तरह से। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखना, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा पूछा है। देखो फिर से आ गया ना, ये क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि नहीं? क्रोमियम वर्ड दिख जाए ना तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही वो काम करता है। तो क्रोमियम वाला है तो समझ जाना क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन ही करवाना है। तो ब्यूटेन टू ऑल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ऑल। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे? मेथ है, प्रो ब्यूट, 4 कार्बन है। कर ले। बता दे, देखो 4 कार्बन है और दूसरे नंबर में, दूसरे कार्बन नंबर में OH ग्रुप है, CH3, CH2, CH2, CH3। एक हाइड्रोजन को हटाते नंबरिंग के लिए OH लगाएंगे, इसलिए हट जा, ये हटेगा क्या? सपोज करो नंबरिंग हम लोग 1, 2, 3 और 4, तो क्या 2 नंबर में OH ग्रुप है? ऑल मतलब क्या होता है? अल्कोहल ना। यस सर। यस सर। 2 डिग्री अल्कोहल है, ध्यान से देखना इसका डिग्री कितना है? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री वाला का ऑक्सीडेशन करवाते तो क्या मिलता है हम लोग को? एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक? कीटोन। तो सिर्फ H को हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब ऑक्सीडेशन पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है ये डायरेक्ट। तो वो कंसेप्ट याद रखना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला और वीक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा होता है, उसको याद रखने के बाद ऑक्सीडेशन वाला क्वेश्चन बन जाएगा। 1 डिग्री क्या देता है ये भी याद रखना, 2 डिग्री वाला क्या देता है वो, 3 डिग्री वाला क्या देता है। देखो सेम फिर से वही वाला क्वेश्चन पूछ दिया, साइक्लोहेक्सेनॉल है, तो साइक्लोहेक्सेनॉल कैसे बनेगा? क्या यही साइक्लोहेक्सेनॉल है? और ये क्या बना रहा है? साइक्लोहेक्सेनॉन। ऑन आ रहा मतलब कीटोन बना रहा है। तो क्या करेंगे इसको, इसमें बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बताओ? ये 2 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं है? देखो तो, इस कार्बन से कनेक्टेड ये कार्बन, ये कार्बन 2 डिग्री वाला अल्कोहल है कि नहीं है कि नहीं? यस सर। तो कोई भी हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, इसका ऑक्सीडेशन अगर करवा दिए हम लोग तो ये कीटोन में कन्वर्ट कर देगा इसको। अरे आया कि नहीं समझ? आगे सर। तो ऑक्सीडेशन पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है ये, तो तुम लोग याद रखोगे क्या? ऑक्सीडेशन वाला इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट वाला को छोड़ना मत। इस पे भी पूछ दिया देख, प्रोपीन का। अच्छा, इसमें तो प्रोपीन है और अल्कोहल लगाया जा रहा है, तो हम लोग अभी देखे थे ना, एल्कीन का हाइड्रेशन कर रहे थे, तो प्रोपीन कैसे लिखा जाता है बताओ तो? CH3, 3 कार्बन। वेरी गुड, CH2। वैलेंसी देख लो सब, 5 वैलेंसी नहीं ना बना रहा है कार्बन, नहीं। हाँ सर। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? हाइड्रेशन करेंगे। तो हाइड्रेशन में अभी 3 चीज देखे, क्या देखे थे? एक्वस, तो डाइल्यूट लिखा हुआ था, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब एसिड कम अमाउंट में, डाइल्यूट H2SO4। या तो और क्या लिख सकता है यहाँ पे? H2O, H+। और क्या लिख सकता है ये? H3O+। ये तीनों रिएजेंट में तुमको एक ही चीज लिखना है, तीनों रिएजेंट में तुमको एक ही चीज लिखना है। अगर तीनों में से कोई एक प्रेजेंट हो जाए तो क्या करता है? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कर देता है, मतलब मार्कोवनिक ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग ये क्या बना लेता है? एल्कोहल बनाता है। CH3, ये जब बॉन्ड इस पे शिफ्ट किया कार्बन पे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा? बॉन्ड शिफ्ट कर रहा मतलब इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहा है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना। तो ये नेगेटिव क्या करता है? एसिड वाला H को लेता है पहले, एसिड का H लेता है तो ये प्लस बन जाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा।
और यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। अब देखो इसका फर्दर शिफ्टिंग नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इधर जाने के बाद ये अनस्टेबल हो जा रहा है, लेस नंबर ऑफ अल्फा एच आ जा रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एडिशन करेंगे। तो क्या बना लिया, CH3 CH, यहाँ पे OH, और ये CH3। सबको बात समझ में आया? नहीं आया? आ गया। ये दोनों को होल्ड रखना, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बेंजाइल क्लोराइड से क्या बना रहा है, बेंजाइल एल्कोहल। तुम डायरेक्ट याद रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा मैकेनिज्म भी बताएंगे आगे वाले पार्ट में। ध्यान से देखो, फिनॉल क्यों ज़्यादा एसिडिक होता है इथेनॉल के कंपैरिजन में? तो फिनॉल कैसा दिखता है, क्या यही फिनॉल होता है कि नहीं होता है? होता है। और इथेनॉल कैसे दिखता है, मेथ एथ CH3 CH2OH। हम लोग एसिडिक एच पहचानने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एच को हटा देते हैं, H+ को निकाल देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, H+ निकालोगी तो O-। और इसका H देखना, H हटाने के बाद क्या बन जाएगा। अब देखो नेगेटिव चार्ज ऊपर अनस्टेबल होता है ना, नेगेटिव चार्ज, ये जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, होगा कि नहीं? तो ये वाला नेगेटिव एच क्या करता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो समझो कि ये नेगेटिव वाला चार्ज थोड़ा इसमें भी जा रहा है, ये सब में भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, और इसमें भी जा रहा है, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो क्या होगा, ओ पर डायरेक्टली हम लोग के पास नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। तो ये स्टेबल होता है रेजोनेंस में होने के कारण। लेकिन क्या इसका नेगेटिव चार्ज किसी रेजोनेंस में जा रहा है क्या, कोई रेजोनेंस कर रहा है क्या? हम क्या बोले, नेगेटिव चार्ज इसमें जितना कम होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो क्या कर रहा है, इसका वाला जो नेगेटिव एच है, नेगेटिव है चार्ज, ये रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में। कॉन्जुगेशन आता है ना, लोन पेयर सिंगल डबल पाई सिंगल डबल, ऐसे पढ़ी होगी तुम लोग। जब लोन पेयर किसी के पास और सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड हो, फिर डबल बॉन्ड आ जाए, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है रेजोनेंस वाला। तो ये क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज थोड़ा इसमें भी है थोड़ा इसमें भी है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ओवरऑल कंपैरिजन करो दोनों में, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है ना इसके कंपैरिजन में, है कि नहीं? नहीं है, नहीं है समझ। तो नेगेटिव चार्ज इसका स्टेबल है, इसीलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, लैंग्वेज में लिख देना, इज मोर बिकॉज negative charge in phenol is stabilized is in resonance। रेजोनेंस में होने के कारण क्या ये स्टेबल है एज कम्पेयर टू तुम्हारे इस वाले कार्बन, इस वाले ऑक्सीजन से। और इसी का सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है। अभी हम लोग कंपैरिजन भी देखे थे, ऑर्थो है, एक पैरा पोजीशन है। तो ये वाला जो कार्बन से कनेक्टेड ये OH है ना, इस कार्बन का जो पहला नंबर वाला जो होता है, इससे कनेक्टेड वाला पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। इस वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, मेटा। और इस वाले को क्या बोलते हैं, पैरा। तो क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल्स। तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल्स, देखो ये फिनोल बन गया, एक में ऑर्थो में NO2 ग्रुप लगा रहे हैं, एक में पैरा में लगा रहे हैं OH के साथ NO2, और एक में सिर्फ फिनोल है। सिर्फ क्या है, अभी बताया था ना, ये जो NO2 होता है वो -M शो करता है। तो -M क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। तो ये जब H हटाओगे तुम लोग, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगा, NO2 इसके नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल बनेगा। क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। इसमें भी देखो NO2 क्या करता है, -M शो करता है कि नहीं। तो क्या करेगा, जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा वो पे, तो ये स्टेबलाइज करेगा, विड्रॉ करेगा ना नेगेटिव चार्ज को। ये दोनों में विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, इसीलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू तुम्हारा फिनोल। क्योंकि फिनोल में कोई ऐसा ग्रुप नहीं अटैच है जो इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे या अपने तरफ खींचे। बताया कि नहीं समझ।
तो तुम लोग रीजन में क्या लिख देना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप इन ऑर्थो एंड नाइट्रोफिनोल्स। विड्रॉइंग ग्रुप है ना, विड्रॉ मतलब खींचना होता है, तो विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस के कारण ऑर्थो वाला और पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू तुम्हारा नॉर्मल वाला फिनोल। फिर से ये रिपीट कर क्या क्या 30 और 29। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, इसको करने के बाद हम लोग क्लास को एंड कर देंगे। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर पूछा है, किसका स्ट्रक्चर पूछा है, किसका स्ट्रक्चर पूछा है? इसको डायरेक्ट याद रखना है, ये सब है कि नहीं क्लास में? बस 5 मिनट सब्र कर लो। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर पूछेगा तो डायरेक्ट याद रखना है इसमें। बात आ रहा है समझ? यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसी के जस्ट बाजू में यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में क्या अटैच होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और CH3 क्या कनेक्टेड होता है, यहाँ से ओ होता है, सी डबल बॉन्ड और CH3। इसका स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है ये, एस्पिरिन का। ऑर्थो पोजीशन में क्या कनेक्टेड है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3। ये क्या, कौन सा ग्रुप होता है ये कार्बोक्सिलिक ऐसे वाला ग्रुप है, एसिड वाला है ना, कार्बोक्सिलिक वाला। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के मेटा पोजीशन पे तुम्हारा ओ CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 कनेक्टेड होता है। ये डायरेक्ट याद रख लेना तुम लोग, इसमें कोई डायरेक्ट कोई रूल नहीं है, बस याद रखना कि ऑर्थो पोजीशन पे कनेक्टेड होता है, इसके जस्ट पास वाला कार्बन ऑर्थो पोजीशन होता है। ये सबको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एक स्ट्रक्चर पूछा है इसमें, टोलुइडीन है एक, और एक क्रिसोल है। किसी का आइडिया है क्या टोलुइडीन कैसा होता है? एनिलीन पता है तुम लोग को, एनिलीन में क्या होता है? बेंजीन के ऊपर क्या कनेक्टेड होता है, OH या तुम्हारा NH2? एनिलीन नहीं पता तुम्हें, NH2 होता है या OH? NH2, वेरी गुड। तो एनिलीन में जब हम ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप जोड़ देते हैं तो ये कहलाने लगता है क्या, ऑर्थो टोलुइडीन। क्या कहलाने लगता है? इसका अगर नेमिंग करो, IPSC नेमिंग करो तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल। नेमिंग आ रहा है कि नहीं, कैसे कर रहे हैं? और इतने ग्रुप को क्या बोलते हैं, एनिलीन। दूसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो 2 मिथाइल एनिलीन भी नाम है इसका, क्या नाम है, 2 मिथाइल एनिलीन। क्रिसोल के लिए से याद रखना, फिनोल पे क्या कर देते हैं, मेटा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा देंगे। फिनोल, फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर CH2 या OH। फिनोल नहीं पता है? OH हाँ, फिनोल में क्या करेंगे, मेरा पेन भी जवाब दे रहा है। OH और मेटा पोजीशन कौन सा होता है बता तुम लोग, ये 1, ध्यान से देखना, 1, उसके बाद वाला ये वाला या ये वाला, 1 2 3 में से कौन सा होता है मेटा पोजीशन, 2 2 वाला। तो 2 वाले में क्या लगा देंगे हम लोग, CH3, तो उसको क्या बोलेंगे, मेटाक्रिसोल। अगर नेमिंग करो तो नेमिंग में यहाँ पे बनाएगा, ध्यान से देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6। तो 3 पे मिथाइल ग्रुप है कि नहीं, तो 3 मिथाइल बोलेंगे, और पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, फिनोल। तो ये क्या नाम बन गया, मेटाक्रिसोल को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 मिथाइल फिनोल पे। ये क्या, इसका IPSC नेमिंग है, क्या नाम है, IPSC नेमिंग है इसका, इस पार्ट में दे रखा है। आज के वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन तक छोड़ेंगे, क्योंकि अगले पार्ट में जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है मैकेनिज्म से पे बेस्ड, और भी क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।